आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम्स वगैरह के बारे में बताया था। इसके बाद जाके आई होप आप लोगों को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता होगा। लेकिन आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक के कुछ इंपॉर्टेंट्स जितने भी फॉर्मूलाज है उसको रिवाइज़ करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो रहता है इज़ ऑलवेज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि किसको बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करता है किसी भी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी और साइज़ ऑफ द मैटर। क्वांटिटी और साइज़ के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटीज़ और द साइज़ ऑफ द मैटर। यानी कि ये किसी के भी साइज़ या फिर उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, टेम्परेचर उसमें कोई डिपेंड नहीं करता है। वेस्कोसिटी, रिफ्रैक्स इंडेक्स, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, सरफेस एक्सटेंशन, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। डिपेंड किस में करेगी, जैसे कि गिव्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मास, वर्क, इंटरनल एनर्जी, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अब उसके बाद जाके हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ द और फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ये जो रहती है वो आपकी दो टाइप की होती है। पहला है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ऐसे फंक्शंस जो कि क्या करेगी, डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जो कि आपका डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के सिस्टम पर। जैसे कि यू हमेशा अपन लोग किसके लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी। एच इज रिप्रेजेंट फॉर एंथैल्पी, एस फॉर एंट्रोपी, जी फॉर गिव्स फ्री एनर्जी एंड टी फॉर टेम्परेचर, लाइक दिस। एंड द सेकेंड पार्ट, दैट वन इज़ अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो कि क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर। तो इसमें आपका दो ही रहता है, एक रहता है वर्क और दूसरा रहता है हीट। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्क के लिए। आप लोगों को पहले से पता होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने कभी सुना होगा कि वर्क जो रहता है वो रहता है किसी भी अप्लाई में हम लोग जितना फोर्स देते हैं और उससे कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि F इंटू डी एक्स। अब थर्मोडायनेमिक में या फिजिक्स में हम लोग वर्क को दो टाइप से बोल सकते हैं। वर्क कभी कभी नेगेटिव भी होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम के अराउंडिंग से हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। अगर वर्क जो होता है, अगर वर्क करता है सिस्टम के द्वारा, अगर होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, देन इट विल बी अ नेगेटिव। बट इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, then that condition work should be a negative। ऐसे ही आगे और बढ़ते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक को हम लोग कंजर्वेशन लॉ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। यानी कि जो फर्स्ट लॉ बोलता है वो कंजर्वेशन का लॉ रहता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक डेल यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ क्यू प्लस डब्ल्यू। सम ऑफ क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज रिप्रेजेंट हीट एंड डब्ल्यू इज वर्क। वर्क को हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पाँचवा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि है एंथैल्पी का। एंथैल्पी का मतलब रहता है कहीं ना कहीं ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है,
डेल एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी उसका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डेल एच आपका नेगेटिव होता है देन इस टाइप का जो चेंजेस रहता है या रिएक्शंस रहता है दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। नाउ द नेक्स्ट, अगर डेल एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये किस टाइप का रिएक्शन रहेगी, ये एंडोथर्मिक टाइप ऑफ चेंजेस या रिएक्शंस होगी, यानी कि इसमें एनर्जी को दिया जाता है। नाउ द सेकेंड लास्ट दैट वन इज़ द एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब रहता है कहीं ना कहीं इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित तो जाहिर सी बात है, जो अव्यवस्थित रहेगा वो पहले कितना था और बाद में कितना हुआ है, तो बाद में ज़्यादा ही रहता है। तो इसी की वजह से इसको जो चेंज इन एंट्रोपी अगर देखा जाए तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू H2 माइनस S1, वेयर H2 इज रिप्रेजेंट द एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट एंड S1 इज रिप्रेजेंट एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे हम लोग कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए हम लोग गिब्स एनर्जी का यूज़ करते हैं। गिब्स एनर्जी जो होती है उसको हम लोग डेल जी के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर डेल जी चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर पॉजिटिव होता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल जी अगर नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है। डेल जी का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है डेल एच माइनस टी डेल एस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई रिएक्शंस या कोई भी प्रोसेस अगर अपने से ही अगर होते जा रहा हो उसको चलाने के लिए, हाँ हो सकता है कि उसमें कोई इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़े, लेकिन उसको कंटिन्यूसली करवाने के लिए हम लोगों को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने से ही वो कोई भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू होते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर हम लोगों को कोई वर्क है या किसी भी चीज़ को कराना है और उसके लिए कंटिन्यूसली कोई भी काम कराने के लिए कंटिन्यूसली अगर हम लोगों को क्या देना पड़े, अगर एनर्जी देना पड़े, तो उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शंस या चेंजेस बोलते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसका आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो चाहिए हर एक को एक्सप्लेन करता हुआ तो कमेंट में यस लिखें। थैंक यू।